Good Sir, good morning, morning. Gunjan and Bhanu. Bhanu Yes, Sharma. sir. Very good. कैसा रहा आपका लास्ट वीक? अच्छा रहा। क्या क्या सीखा? सर चैप्टर समझे अच्छी तरह। हाँ जी, सर चैप्टर समझे। हाँ, और लर्निंग की एमसीक्यूज। लर्न किए, एमसीक्यूज के, हाँ जी सर, एमसीक्यूज किए। और क्वेश्चन आंसर। कॉपी भी बनाई। यस सर। कॉपी बनाई, वेरी गुड। भानु, आप भी सामने बैठो, कैमरा में आओ। वेरी गुड, ऐसे बैठो। अच्छा, और अपने दोस्तों को नहीं इंस्पायर किया क्लास में आने के लिए? फ्रेंड से क्लास में आने की बात नहीं की? नहीं? सर बताओ, कितने बच्चे हो तुम क्लास में 10th में? मोर देन 50 होंगे दोनों क्लासें मिला के। कितने हैं? 56 7 के करीब होंगे ना? यस सर। और अभी 2 बच्चे दिख रहे हैं, बताओ। राइट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन। लेटर राइटिंग। क्या है? लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग। इसके लिए वीडियो भी भेजी है मैंने, है ना? यस सर। वीडियो भी देख लेनी है, और ये नई वीडियो बनेगी, ये भी देखनी है। चलिए, इंतजार क्या करें, करने शुरू कर लेते हैं ना। वीडियो बन जाएगी, बच्चे उसे देख लेंगे। तो हम आज समझेंगे लेटर राइटिंग। देख रहे हो? लेटर राइटिंग दिख रहा है ना? यस सर। तो इसको ऐसे ही तुमने फिर लिख लेना है कॉपी में। रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मल लेटर्स इन इंग्लिश। रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल, औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उसके रूल्स हमने अब देखने हैं। In English, there are a number of conventions. अंग्रेजी में बहुत सारे तरीके हैं that should be used, जिन्हें यूज किया जा सकता है when writing a formal or business letter. फॉर्मल लेटर को बिजनेस लेटर भी बोलते हैं। बिजनेस लेटर और फॉर्मल लेटर एक ही बात हो गई? दोनों क्या होंगे? फॉर्मल लेटर और बिजनेस लेटर। औपचारिक रूप से पत्र लिखना, है ना? एक तो पत्र होते हैं जो हम अपनी मम्मी को, अपने पापा को, पापा बाहर मिलिट्री में रहते हैं दूर जम्मू कश्मीर में, उसको लिखेंगे, तो वो तो कैसा होगा? इनफॉर्मल। वो तो घर की बात होगी, औपचारिक हो गया ना। एक हम जो दूसरे लोगों को लिखते हैं सोशल के नाते, वो फॉर्मल हो गया, है ना? वो बिजनेस लेटर हो गया। Furthermore, इसके अलावा you try to write as simply and as clearly as possible. हमें बहुत सीधा साधा, आसान और साफ साफ लिखना है। लेटर कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। सिंपल और क्लियर। साफ का मतलब स्पष्ट हो, बात उसमें कंफ्यूजिंग ना हो, है ना? जो भी हम कहें सामने वाले को ठीक ठीक समझ में आ जाए और आसानी से समझ में आ जाए। यस सर। ठीक से समझ आए और आसानी से तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल एंड क्लियर। कैसी होनी चाहिए हमारी लैंग्वेज? सिंपल एंड क्लियर। एंड नॉट टू मेक द लेटर लॉन्गर देन नेसेसरी। और ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें जब हम लिखते हैं, बहुत सारे जब शब्द होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, वो खो जाते हैं, कहीं भीड़ में खो जाते हैं। इसलिए लेटर कैसा होना चाहिए?
छोटा होना चाहिए। सर मेन लिखा होना चाहिए। हाँ, रिमेंबर नॉट टू यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज लाइक कंट्रैक्शंस, और उसमें इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए बात। इनफॉर्मल जैसे मम्मी पापा से करते हो, भाई बहन से करते हो, ओए क्या कर रहा है, क्या हाल है, ऐसी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और क्या मजे हो रहे हैं, इस तरह की बातें क्या होती हैं, इनफॉर्मल। और आज क्या खाया शाम को, ऐसा भी पूछते हैं ना घर वालों से, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पूछा था ना भी तुमसे कि कैसा रहा पिछला हफ्ता, है ना, क्या किया, तो ये क्या थी, इनफॉर्मल बातें थी। इनफॉर्मल। हमने बिजनेस लेटर में ऐसी बातें नहीं पूछनी है, सीधे काम की बात करनी है। क्या करना है, काम की बात करनी है, हेलो हाय वगैरह की जरूरत नहीं है। और मम्मी कैसी है तुम्हारी, क्या हाल है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये क्या है, इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल है ये चीजें क्या है, इनफॉर्मल। और भाई तुम्हारा क्या हाल है, पापा कैसे हैं, है ना, तुम्हारी मम्मी की सेहत कैसी है, ये बातें क्या है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल। ये अपने दोस्त से कर सकते हो, मम्मी पापा से कर सकते हो, ठीक है, रिश्तेदारों में कर सकते हो। लेकिन बिजनेस में, है ना, दुकानदार को या ऑफिसर को, पोस्टमैन को, प्रिंसिपल से थोड़ा पूछोगे, प्रिंसिपल सर गुड मॉर्निंग, आपका क्या हाल है ना, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करना। तो हमने क्या करना है, इनफॉर्मल नहीं होना है, फॉर्मल होना है, औपचारिक रहना है। कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखो। योर एड्रेस, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। The return address should be written in the top right hand corner of the letter. राइट हैंड कॉर्नर, तुम्हारा जो राइट हैंड है ना, इस तरफ होगा ये राइट हैंड। यहां पे हमने क्या लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, लिखने वाले का एड्रेस लिखना है, सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। पत्र भेजने वाले का पता कहां लिखेंगे, राइट टॉप पर, राइट टॉप पर। ये राइट हैंड है मेरा, तो मैं जो है यहां पे लिखूंगा द एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू। फिर क्या करना है, द एड्रेस शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट स्टार्टिंग बिलो योर राइटिंग। यहां पर अब जिसको पत्र लिखना है, जिसको पत्र लिखना है, अब उसका एड्रेस लिखेंगे, जिसके पास जाएगी चिट्ठी उसका एड्रेस लिखेंगे ऑन द लेफ्ट। Different people put the date on different sides of the page. अब डेट लिखने के अलग अलग तरीके हैं, कोई इस तरफ लिखता है, कोई उस तरफ लिखता है। You can write this on the right or the left on the line after the address you are writing to. जिसको आप पत्र लिख रहे हो, जिसके पास पत्र जाएगा, उसके नीचे आप डेट लिख सकते हो। Write the month as a word. मंथ को हमने स्पेलिंग में लिखना है, वर्ड में लिखना है, जुलाई, मार्च, मई। मंथ किस में लिखेंगे, वर्ड स्पेलिंग्स में लिखेंगे। सैल्यूटेशन, दूसरा भाग क्या होगा, सैल्यूटेशन। अब नमस्ते करनी है, ग्रीटिंग करनी है, क्या करना है, विश करना है उसे, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या ग्रीटिंग सीधा कहें, आपको मेरी ओर से नमस्ते। तो डियर सर और मैडम ऐसा कह सकते हो, प्यारे श्रीमान जी अथवा मैडम। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द पर्सन, अगर नाम नहीं जानते तो क्या लिखेंगे, डियर सर, डियर मैडम। और अगर नाम जानते हैं तो मिस्टर रामलाल, मिस्टर मनोहर सिंह, मिस्टर राजीव, ऐसा बोलेंगे। यूज दिस, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ट्राई टू फाइंड आउट ए नेम। अगर नाम पता है तो नाम लिखेंगे, डियर मिस्टर रंजीत सिंह, और अगर नाम नहीं पता है तो लिखेंगे सर या मैडम।
डियर मिस्टर जेनकिंस, जैसे यहाँ पे नाम पता है तो क्या लिखा, डियर मिस्टर जेनकिंस। इफ यू नो द नेम यूज द टाइटल। अगर नाम पता है तो हम लिखेंगे मिस्टर, मिसिज, मिस, जैसे मिस्टर जेनकिंस लिखा है, या मिस पेम्फ्री लिख सकते हैं, मिस पेम्फ्री, या मिस्टर, उसका क्या नाम है लेटर टू गॉड वाले हमारे हीरो का, लेटर टू गॉड जेम्स हैरियट, है, लेंचो, लेंचो, yes sir. मिस्टर लेंचो। एंड द सरनेम ओनली, सरनेम लिख सकते हैं सिर्फ। If you are writing to a woman and do not know if she uses Mrs. or Miss, you can use MS. अगर किसी लेडी को, मैडम को आप लेटर लिख रहे हो और आपको पता नहीं है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है, मिसिज है कि मिस है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, MS। क्या लिखेंगे, MS, which is for married and single woman। MS हम शादीशुदा लेडीज के लिए भी लिखते हैं और कुंवारी लेडीज के लिए भी लिखते हैं, सिंगल लिखते हैं। एंडिंग ए लेटर, और फिर एंड कैसे करना है, योर्स फेथफुली। योर्स देखो कैसे लिखना है, योर के बाद हमने कोमा ऊपर एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी है, सीधा लिखना है योर्स, Y कैपिटल, और फेथफुली का F छोटा, F कैपिटल नहीं लिखना, और डबल LY। तो इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द पर्सन एंड द लेटर दिस वे, अगर हमें उस आदमी का नाम नहीं पता जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, दुकान वाले का या ऑफिसर का या पोस्ट मास्टर का, है ना, सैनिटरी इंस्पेक्टर का, पुलिस इंस्पेक्टर का, तो हम लिखेंगे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। इफ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन एंड द लेटर दिस वे, अगर हमें उसका आदमी का नाम पता है तो क्या बोलेंगे, योर्स सिंसियरली। यहाँ सिंसियरली लिखेंगे, जिसका नहीं पता है नाम फेथफुली, जिसका नाम पता है उसके लिए सिंसियरली, और फिर नीचे सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और सिग्नेचर करेंगे। साइन योर नेम, देन प्रिंट इट अंडरनीथ द सिग्नेचर। इफ यू थिंक द पर्सन यू आर राइटिंग टू might not know whether you are male or female, put your title in brackets after your name। और अगर आप बताना चाहते हो कि आप लड़की हो के लड़के, स्त्री हो के पुरुष, तो आप ब्रैकेट में मेल या फीमेल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मेल या फीमेल। आप मेल हैं कि फीमेल हैं, लड़के हो कि लड़की हो। ये देखो सैंपल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में योर एड्रेस, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखो, फिर डेट लिखो, है ना। आजकल हम ये जो है ना अपना एड्रेस, इसको भी यहाँ लिख देते हैं, इसके ऊपर यहीं पे, यहाँ से हटा के, इसको यहाँ से हटा के कहाँ लिख देते हैं, यहीं पे, इसके ऊपर ही लिखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना मेरा कर्सर, यस सर, ये दिख रहा है ना कर्सर हिलता हुआ, जी सर, ठीक है ना। ये जो योर अपना एड्रेस है जो तुम्हारा, वो यहाँ लिख दो, फिर डेट लिख दो नीचे। अब जिसको हमने पत्र लिखना है उसका भी यहीं पे लिख दो, सारा इसी में लिख दो ऐसे ही। पहले अपना लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखेंगे, नाम लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे हम। यहाँ अपना एड्रेस लिखने वाले का, यहाँ पे जिसको हम लिख रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, है ना, या किसी दुकानदार को लिख रहे हैं, या पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे लेंचो ने गॉड को लिखा था, तो लेंचो ने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा, यहाँ पे गॉड का एड्रेस लिखा, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन, अब नमस्ते, सैल्यूटेशन नहीं लिखना हमने, सीधा ये करना है, डियर मिस्टर, मिसिज, मिस, और उसका सरनेम। जैसे किसी का सरनेम शर्मा है
किसी का सरनेम गिल है, किसी का सरनेम सैनी है, तो हम क्या लिखेंगे? मिस्टर सैनी, मिस्टर शर्मा, मिस्टर गिल, ऐसा लिखेंगे। और फिर लिखेंगे डियर सर या डियर मैडम। अगर वो लेडी है तो डियर मैडम, अगर जेंट्स है तो डियर सर। अब इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, किस लिए हम पत्र लिख रहे हैं, रीजन यू आर राइटिंग फॉर। जैसे अगर तुम लेंचो हो तो क्या लिखोगे? फॉर सेंडिंग मनी, फॉर सेंडिंग ₹100 फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस ईयर। इस साल के खर्चे के लिए 100 रुपए मंगवाने हेतु, ऐसा लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर मेन लेटर लिखेंगे। अब प्रोफाइल एंड क्वालिफिकेशन, जैसे अगर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोफाइल एंड क्वालिफिकेशन। प्रोफाइल में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ। प्रोफाइल क्या होती है? नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, है ना, घर का एड्रेस, कहाँ रहते हो, गांव। और फिर क्वालिफिकेशन, आपने कितनी पढ़ाई की है, मैट्रिकुलेशन, +2, हायर सेकेंडरी, ठीक है, या BA, MA, PhD, आपकी पढ़ाई कितनी है। फिर वर्क एक्सपीरियंस एंड ड्यूटीज, फिर हम लिख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस एंड ड्यूटी। आपने कहीं काम किया हो, है ना, कहीं किसी दफ्तर में काम किया हो, उसका एक्सपीरियंस लिखो कि मैंने 2 साल पंजाब नेशनल बैंक में एज ए टेलर काम किया है, एज ए क्लर्क काम किया है, ठीक है, और मैंने कहीं कंपनी में सुपरवाइजर का काम किया है, ऐसा अपना काम लिखो। और फिर पर्सनल क्वालिटीज, फिर अपनी खूबियां लिखो। आई एम ऑनेस्ट, आई एम पंक्चुअल, आई एम स्मार्ट। क्या लिखेंगे? अपनी खूबियां लिखो, अपनी क्वालिटीज। मैं ईमानदार हूं, मैं देखने में सुंदर हूं, ठीक है, और मैं समय पर दफ्तर आता हूं, मैं अपना काम ठीक समय पे निपटा लेता हूं, ठीक है। आई लाइक क्लीनलीनेस, मैं साफ सुथरा रहना पसंद करता हूं। ये सब क्या है? मेरी पर्सनल क्वालिटीज। और फिर क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मुझे ये एम्प्लॉयमेंट, ये जॉब दे दीजिए, मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करूंगा, है ना, या आप मेरा ये Yes, काम sir. कर दीजिए, आप ये मेरा काम कर दीजिए। ये क्लोजिंग रिमार्क हो जाएंगे। कर दीजिए। और नीचे फिर लिखेंगे योर्स सिंसियरली या फेथफुली। सिंसियरली कब लिखेंगे? जब हम इस आदमी का नाम जानते हो, इस आदमी को जानते हो, जानते हो। यस सर। हाँ, तब तो लिखेंगे सिंसियरली। यस सर। और जब नहीं जानते हैं तो फेथफुली, है ना, हमें नहीं पता कौन है ये, तो फिर क्या लिखेंगे? फेथफुली। और फिर अपने सिग्नेचर करेंगे। Yes. जैसे ये देखो पहला लेटर, यू आर स्टडिंग ओवरसीज, तुम विदेश में पढ़ रहे हो। ओवरसीज का मतलब क्या होगा? फॉरेन में पढ़ रहे हो तुम, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में पढ़ रहे हो। सुन रहा है मनीष? कहाँ पढ़ रहे हो? ओवरसीज पढ़ रहे हो। ओवरसीज का मतलब क्या हुआ? विदेश में, दूसरे देश में पढ़ रहे हो। यू नीड टू रिटर्न टू योर कंट्री बिफोर द एंड ऑफ द सेमेस्टर फॉर ए फैमिली इवेंट। आपको अपने देश में आना है वापस। कहाँ रहते हो तुम? अमेरिका में रहते हो, और वहां से तुम्हें अपने घर पर अपने भाई की शादी में आना है। कहाँ से आना है? अमेरिका से। राइट ए लेटर टू योर सुपरवाइजर, आपने अपने सुपरवाइजर को, जहां पे आप नौकरी करते हो, वहां पे अपने ऑफिसर को एक लेटर लिखना है। और उस लेटर में क्या क्या लिखना है? रिक्वेस्ट टाइम ऑफ,
कुछ समय की छुट्टी चाहिए, टाइम ऑफ का मतलब छुट्टी। एक्सप्लेन व्हाई यू नीड टू लीव अर्ली, और तुम्हें क्यों जल्दी जाना है इसके बारे में लिखो। तीसरा, रीअश्योर हिम हर दैट योर स्टडीज विल नॉट सफर, और उसको एश्योर करो कि मेरे काम में कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरी पढ़ाई, अगर तुम पढ़ रहे हो तो मैं पढ़ाई समय पे पूरी कर लूंगा, है ना, आके आपको पूरा होमवर्क दिखा दूंगा, अपना सिलेबस पूरा कर लूंगा। और फिर बिगिन योर लेटर एज फॉलोज, और फिर अपना लेटर ऐसे शुरू करोगे, डियर मिस्टर पैम्फ्री, डियर मिस्टर हैरियट, डियर मिस्टर लेंचो, ऐसे लिखेंगे। देखो इसको ऐसे चलाते हैं। नवीन आया, कितने बच्चे आ गए अब? एक, दो, तीन और दो, पांच, पांच है ना? 5 फाइव है। 5 तो क्या समझ में आया हमें अब तक? सर एप्लीकेशन समझाइए आपने। लेटर। लेटर राइटिंग चल नहीं रहा है, ऐसे देखते हैं। ये रुक गया, दूसरा देखते हैं। वापस चलते हैं। यहाँ पे आते हैं। नहीं, ये भी नहीं चल रही है। अब हम इसको देखते हैं। ये देखो, दिख रहा है? ये छोटा है, यस सर। दिख रहा है? इसको बड़ा हम कैसे कर सकते हैं? यस सर। ये देखो, अब दिख रहा है, अब बड़ा हो गया ना? जी, है ना? जी। हाँ, तो अब शुरू से देखो, व्हाट इज एन इनफॉर्मल लेटर। पहले इनफॉर्मल लेटर देखो क्या होता है, अनौपचारिक। इट इज ए काइंड ऑफ लेटर दैट वी राइट टू आवर। इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं? जो हम अपने पेरेंट्स को,
अपने क्लोज रिलेटिव्स को, अपने क्लोज फ्रेंड को लिखते हैं। जो लेटर हम अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर। क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर। किसको लिखते हैं ये? पेरेंट्स को, क्लोज रिलेटिव्स को और क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स को। हाँ। यस। एग्जाम्पल। दूसरा और एग्जाम्पल, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मोना। आपने मोना को पत्र लिखना है। मोना आपकी दोस्त है, उसको आपने एक पत्र लिखना है, टेलिंग हर अबाउट योर विजिट टू लंदन। मोना लंदन में रहती है और तुम यहाँ रहते हो इंडिया में, तो तुम्हें मोना को लेटर लिखना है कि मैं लंदन आ रही हूँ, लंदन आ रहा हूँ या आ रही हूँ, लंदन आ रही हूँ। कैसे लिखोगे? ये लिखोगे, पहले एड्रेस लिखोगे, पोस्ट बॉक्स 999 दोहा कतार। आप कतार में रहते हो, कतार भी एक देश है और दोहा कतार की सिटी है या उसकी राजधानी हो सकती है। तो कतार के दोहा में तुम रहते हो। ये तुमने अपना एड्रेस लिख दिया ऊपर। क्या लिखा? अपना एड्रेस, लिखने वाले का एड्रेस। और ये आपने डेट लिख दी। यस सर। डेट में हमने क्या सीखा था? 8 तो हमने ऐसे लिखना है, लेकिन यहाँ 1 की जगह क्या लिखना है? जनवरी में लिखना है। क्या लिखनी है? जनवरी। 8 जनवरी। और अब हम लिख सकते हैं उसको 2022। क्या लिख सकते हैं? 2022। तो क्या लिखोगे? डियर मोना, दिस समर वाज ग्रेट। ये गर्मियां बहुत अच्छी थी। आई ट्रेवल्ड टू लंदन विद माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ लंदन घूम के आया हूं। फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट माई फ्लाइट। पहले मैं तुम्हें अपनी फ्लाइट की बात बताती हूँ, अपने जहाज की बात बताती हूँ। द फर्स्ट डे वॉज वंडरफुल। पहले दिन बहुत बढ़िया था। वी वेंट टू लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेसेस। हमने बहुत से मजेदार प्लेसेस देखे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि, और फिर यहाँ एग्जाम्पल देने हैं। सो एज यू कैन सी आई रियली एंजॉयड माई विजिट टू लंदन। तो कह सकते हो कि आप जैसे तुम देख सकती हो कि मैंने लंदन की अपनी ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। एंड आई विल राइट अगेन सून, बेस्ट विशेस। और मैं जल्दी तुम्हें फिर लिखूंगी और फिर बाद में उसे बेस्ट विशेस कर दूंगी। ठीक है? अब नेक्स्ट, लेटर टू माय फ्रेंड पोस्ट ऑफिस दोहा। ये तो हो गया लेटर, वही मोना वाला लेटर चल रहा है। तो इनफॉर्मल लेटर के कितने पार्ट हो गए? पहला, माय एड्रेस। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? यस सर। डेट और फिर क्या करेंगे? ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब? सर ग्रीटिंग। डियर मोना, हेलो, हाय। इनफॉर्मल लेटर है ना? ये लिखेंगे और फिर हम इंट्रोडक्शन देंगे। यस सर। इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? माई ट्रिप टू लंदन। क्या करेगा इसमें? मेरी लंदन की यात्रा। तुमने मोना को बताना है मैं लंदन घूम के आई हूँ, तो क्या लिखोगे? माई ट्रिप टू लंदन। और फिर एक्सप्लेन करोगे क्या क्या देखा, कैसे गए, कब कब गए, कौन कौन गया, है ना, कैसे मजा किया, ये सब। फिर क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग कैसे करेंगे? क्लोज। जैसा कि तुम्हें पता है कि हमने खूब मजा किया। एज यू हैव सीन वी एंजॉयड ए लॉट। इससे क्या हो गया? लेटर क्लोज हो गया, बंद हो गया। और साइनिंग ऑफ। अब हमने इसको साइन ऑफ करना है। साइन ऑफ का मतलब योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली लिख के अपने सिग्नेचर करने हैं और फिर नीचे अपना नाम लिखना है। यस सर। ये क्या हो गया? इनफॉर्मल लेटर हो गया।
Yes, sir. ठीक है, एड्रेस कैसे लिखेंगे? एड्रेस में सबसे पहले अपना मकान नंबर, पोस्ट ऑफिस का, जैसे पोस्ट ऑफिस का पता, बॉक्स नंबर, फिर नेम ऑफ द सिटी, शहर का नाम, जैसे यहाँ हम लिखेंगे अम्बाला, फिर नेम ऑफ द कंट्री, इंडिया, Name of the country. इंडिया, ऐसे। फिर डेट लिखेंगे Yes, sir. और उसके बाद ग्रीटिंग। ग्रीटिंग कैसे होगी? ग्रीटिंग द पर्सन कैसे करोगे? डियर मोना, Dear. डियर लेंचो, डियर पेम्फ्री, डियर मिस्टर हैरियट, है ना? हाय Yes, मोना, हाय लेंचो, है ना? हाय भानु शर्मा, हाय गुंजन, हेलो अभिषेक, ऐसे लिखेंगे। ठीक, इनमें से एक लिखना है, सारे नहीं लिखने हैं। और इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? स्टार्ट योर लेटर विद वर्ड लाइक हाउ आर यू। इनफॉर्मल लेटर में क्या करेंगे? और मोना तुम कैसी हो, क्या हाल है? सॉरी आई Yes, कुड sir. नॉट राइट टू यू अर्लियर। क्या लिखोगे? सॉरी मैंने बहुत दिनों बाद लिखा है, पहले नहीं लिखा, देर हो गई लिखने में, लिखने में देर हो गई। देर आई एम हो सो हैप्पी टू टेल यू। क्या लिखोगे? मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत मजा आ रहा खुशी है, हो रही है। खुशी हो रही है। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट। तुम्हें अच्छा लगेगा जानकर कि मैं लंदन घूम के आई हूँ। और इन दिस पार्ट आल्सो टेल व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर। ये भी बता सकते हो कि पता है तुम्हें मैं क्यों लिख रही हूँ, मैं लंदन घूम के आई हूँ, तुम्हें बताना चाहती हूँ मैंने क्या क्या किया। तो ऐसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तरीके हैं सारे। हाउ आर यू लिखो, Yes, sir. या सॉरी आई कुड नॉट राइट ऐसा लिखो, या आई एम सो हैप्पी टू टेल यू ये लिखो, या यू विल बी ग्लैड टू नो दैट ऐसा लिखो, या इन दिस पार्ट Sir, आल्सो। sorry, I- एक लिखना है इनमें से, एक तरीका, ये Sir, कई तरीके। हाँ जी, सर ये क्या कह रही भानु? सर ये सॉरी आई कुड वाले की हिंदी क्या होगी? हाँ जी, दोबारा बोलो। सर सेकंड वाला, थर्ड वाला सॉरी, जो है, हाँ सॉरी ये आई कह कुड नॉट राइट। ये कह रही है कि मुझे माफ करना, मुझे लेटर लिखने में देर हो गई, मुझे लेटर लिखने में ओके सर, देर हो गई है, मुझे देर हो बहुत गई। पहले लिख देना चाहिए था तुम्हें, लेकिन अब देर हो गई, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ तुम्हें। ठीक है, क्षमा। तो ये हमारा हो गया। अब एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेन। थी। अब बीच में क्या लिखोगे? राइट इन डिटेल अबाउट योर न्यूज। अब विस्तार से लिखो, कैसे प्रोग्राम बना लंदन जाने का, तुमने कैसे टिकट बुक कराई, जहाज के एयरपोर्ट पे गए तो कैसा लगा, कैसे फ्लाइट में तुमने मजा किया, कैसे लंदन में फिर कौन कौन सी जगह देखी, ये क्या किया है? डिटेल बताओ। शेयर व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, क्या क्या शेयर करना है? यस सर। क्या देखा, कब कब देखा, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे मजे किए, ये सब लिखना है। व्हाट, व्हाट का मतलब क्या क्या हुआ, व्हेन कब कब हुआ, वेयर कहाँ कहाँ हुआ, हाउ कैसे कैसे हुआ, ये सब बताना है। एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू राइट। ठीक है, ये उसको बताओ। क्लोज कैसे करोगे? फिर क्लोजिंग के 4-5 तरीके बताएं। क्लोजिंग लाइन कैसी होनी चाहिए? राइट द क्लोजिंग लाइन, आस्क द अदर पर्सन टू राइट बैक। या तो कह सकते हो तुम भी मुझे जरूर लिखना, मेरी चिट्ठी का जवाब देना। ठीक है, या कह सकते हो यू कैन यूज सच लाइन्स लाइक, या कह सकते हो रिप्लाई सून, जल्दी जल्दी आपका रिप्लाई आना चाहिए, वेटिंग फॉर योर लेटर, तुम्हारे लेटर का इंतजार रहेगा, और दैट्स ऑल अबाउट मी फॉर नाउ, बस आज इतना ही, अब इतना ही, यही है मेरे पास इस बार लिखने को, बाकी फिर लिखूंगी, शेष फिर कभी, ऐसे कहते हैं ना, शेष फिर कभी, बाकी फिर मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। फिर कभी। हाँ, ऐसे हम क्लोजिंग कर सकते हैं। यस सर। फिर साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ का कैसे कर सकते हैं? टेक केयर, अपना ख्याल रखना,
या कहेंगे बाय फॉर Bye नाउ, for now. बाय, और Best फिर wishes. बेस्ट विशेस। Best wishes. ऐसे क्या कर सकते हैं, साइनिंग ऑफ। हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर की या इनफॉर्मल लेटर की? Informal फॉर्मल letter. इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं, किसको लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर? Informal सिर्फ घर वालों को, पेरेंट्स friends को, को, रिलेटिव्स को, Yes, sir. घर वालों को, फ्रेंड्स close को, को. फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स Yes, को, sir. जी हाँ जी, और फिर नाम लिखना है, एनी गिवन नेम हु इज राइटिंग दैट लेटर। अपना नाम लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में नाम तुम्हें पहले दिया गया, कैसा होता है क्वेश्चन, यू आर मोना ऑफ पानीपत, तो फिर तुमने यहाँ मोना लिखना है, फिर गुंजन ने लिखना है। जी अगर सर, क्वेश्चन में कोई नाम नहीं है, फिर तुम अपना नाम लिखोगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैप्पी लेटर राइटिंग। कौन सा लेटर था ये, इनफॉर्मल लेटर। अब हम फॉर्मल लेटर देखते हैं। अभी हाँ, अभी 5 मिनट हो गए। तो आज हमने क्या सीखा, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ा हमने। फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इसके मैं सैंपल भेजूंगा तुम्हें, वो तुमने अपनी कॉपी पे लिख लेने, राइट। जी सर, तो अभी Yes. आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम अब कब मिलना हमने, फ्राइडे को। कब Yes, मिलना sir. है, फ्राइडे को। Friday को. और 16 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, 16 से। Yes, sir. हाँ, तो अपने आने की तैयारी करो जल्दी से स्कूलों में, ठीक है। अब एक बार सारे शक्ल दिखाओ अपनी, 4 ही जने रहते हैं अभी, हैं। चलिए ठीक है, सी यू ऑन फ्राइडे एट 10 AM। जी सर, शुक्रवार को 10 बजे फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। Yes, sir. बाय।